टॉपिक है ग्लूटेन। ये हमारे बॉडी में कैसे डाइजेस्ट होता है, नॉर्मल या अब नॉर्मल। तो रुककर ये वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। हमारे डाइट में 70% होता है, वो क्या है, वीट, गेहूं। क्या है ये ग्लूटेन और ये किस में होता है? ग्लूटेन वीट, बार्ले और जौ में पाया जाता है। में जो चिपकने वाला कंपाउंड होता है उसे हम ग्लूटेन कहते हैं। ये दो चीजों से मिलकर बना है, ग्लाइडिन और ग्लूटानिन। ये दो कंपाउंड स्ट्रेचेबिलिटी देता है आटे को। कहने वाली बात ये है कि अगर ये चिपचिपा है तो ये हमारे आंतों में, इंटेस्टाइन में चिपक सकता है, ये मुमकिन है। यही होता है जिनकी बॉडी ग्लूटेन डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, जिससे ये ग्लूटेन डाइजेस्ट हो जाता है। यही ग्लूटेन छोटे छोटे अमाइनो एसिड में ब्रेक डाउन हो जाता है। ये प्रोटीन है तो डाइजेस्ट होने के बाद खुद ही एक स्ट्रक्चर बनाता है, HLA-DQ कंपनी नाम का। बॉडी अगर ग्लूटेन पचा रहा है तो ये स्ट्रक्चर बन रहा है। ये किसी की बॉडी में नहीं पच रहा है तो ये स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है। इम्यून कॉम्प्लेक्सन के इंटरेक्शन में आकर एकदम से भयानक स्थिति क्रिएट कर सकता है। जहाँ पे इन्फ्लेमेशन होगा वहाँ पर ये प्रॉब्लम खड़ा कर सकता है। वो इंसान जो ग्लूटेन नहीं पचा पा रहा है फिर भी वो ग्लूटेन खा रहा है तो उसे साइड इफेक्ट हो सकते हैं। वो इम्यूनिटी हमें बचाती है, वही इम्यूनिटी वो ग्लूटेन से बचाव करेगी ना, और वो ऑटो इम्यूनिटी में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब कि जिनको भी ग्लूटेन इंटॉलरेंस है उनकी बॉडी में ग्लूटेन अलग अलग तरीके से बिहेव करेगी और उनकी बॉडी के लिए लाइक दुश्मन है और उसे वो पीटने की कोशिश करता है, अटैक करता है। और लगातार ग्लूटेन मिलता रहा बॉडी को जो कि पच नहीं रहा है तो ये बॉडी में इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है। अब ये इन्फ्लेमेशन क्या है? इट इज अ रूट कॉज ऑफ डिजीज। इसके क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं अगर ग्लूटेन नहीं पच रहा है तो? गैस, पेट का फूला हुआ होना, यूं ही डकार आना, तला भुना मसाले वाली चीजें नहीं भी खा रहे हैं फिर भी पेट में दर्द होना, डायरिया या कॉन्स्टिपेशन। इसमें क्या होता है? या तो पानी की तरह होना या तो होना ही नहीं, यानी निकलने में मुश्किल होना। इट कैन बी हैपन। कैसे आपकी बॉडी रिएक्ट करती है? नोजिया, उल्टी करने का मन करना। समझ लीजिए आपकी बॉडी उसको रजिस्ट कर रही है। अगर आपकी बॉडी रजिस्ट कर रही है तो कुछ तो सिग्नल देगा, तो ये सिग्नल है, समझ जाइए। सिर में दर्द होना, माइग्रेन जैसा दर्द होता है जिन्हें भी ग्लूटेन इंटॉलरेंस होता है। फोकस समझ में ना आना, 2 मिनट तक ऐसा लगता है क्या चल रहा है दुनिया में, कुछ पता नहीं चलता है। पेन, जोड़ों में दर्द, बहुत सारे कम एज वाले को ज्वाइंट पेन हो रहे हैं। वो ऑस्टियोआर्थराइटिस से रूमेट आर्थराइटिस में कन्वर्ट होता जा रहा है। दूसरे फैक्टर भी हो सकते हैं पर उनमें से एक फैक्टर है इन्फ्लेमेशन। में जो चिपकने वाला कंपाउंड होता है उसे हम ग्लूटेन कहते हैं। ये दो चीजों से मिलकर बना है, ग्लाइडिन और ग्लूटानिन। ये दो कंपाउंड स्ट्रेचेबिलिटी देता है आटे को। और कहाँ से ये स्टेम हो रहा है? इन्फ्लेमेशन। कोई ऐसी चीज जिसे हम खा रहे हैं और हमारी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रही है, यही ग्लूटेन के केस में हो रहा है। नमनेस इन द लेग्स, आर्म्स और फिंगर। हम कहते हैं झंझनाहट होना, चींटियां दौड़ना, सुन्न हो जाना, ऐसा लगता है कुछ जान ही नहीं है, पता नहीं क्या हो रहा है, यानी थकान होना। सीवियर कंडीशन ऑफ द गट, IBS जैसी कंडीशन भी हो सकता है। ग्लूटेन से 2 टाइप के डिजीज होते हैं, नॉन सीलियाक ग्लूटेन सेंसिटिविटी। नॉन ग्लूटेन डाइट से मैनेज कर सकते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन को इफेक्ट नहीं करता है और ऑटोइम्यून कंडीशन में नहीं जाता है। हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स ठीक से ऑब्जर्प्शन नहीं हो पाता है। सीलियाक डिजीज ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के विलाई को डैमेज कर देता है। कहने वाली बात ये है कि अगर ये चिपचिपा है तो ये हमारे आंतों में, इंटेस्टाइन में चिपक सकता है, ये मुमकिन है। ग्लूटेन फ्री डाइट लेने से मैनेज हो जाता है बिकॉज इसमें एक बार विलाई डैमेज हो चुका है, इसे ग्रो होने में बहुत सारा टाइम लग जाता है। हमारी बॉडी बहुत अमेजिंग है, वो सेल्फ हीलर का काम करती है।
तो वो अपने आप को हील कर सकता है। बट एक बार वो डिस्ट्रॉय हो चुका है फिर भी हम बार बार खा रहे हैं तो बॉडी को चांस नहीं मिलता है हील होने के लिए। इसमें ग्लूटेन को स्टॉप कर देना चाहिए। इसीलिए जीन इम्यून सिस्टम क्या बॉडी में आ रहा है और क्या नहीं आना है वो उसे पहचानता है। जो बॉडी में नहीं आना चाहिए उसे वो निष्क्रिय कर देता है। ये हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे HLA जीन में प्रॉब्लम है? ये जेनेटिक टेस्टिंग के द्वारा फाइंड कर सकते हैं। मुझे HLA जीन में प्रॉब्लम हो रही है। अगर पहले से ये हमें पता चल जाए तो पहले से ही मैं प्रिवेंट कर लूँ। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूबल लगा हो तो दूसरे के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी नॉलेज मिल सके कि कहाँ हम गलती कर रहे हैं। अगर आप अभी तक अपनी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट्स में जाकर कमेंट्स करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।